न साथ रहूंगी न तलाक दूंगी। देखिए ऐसी सिचुएशन बहुत बारी पति के सामने आती है जब पत्नी किसी भी तरह नहीं मानती है, ना तो वो साथ रहने के लिए राज़ी होती है और ना ही वो डाइवोर्स लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे में पति घबरा जाता है कि अब क्या होगा, वो क्या करे जिससे कि इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। पत्नी की इस सोच के पीछे पत्नी की यही मंशा होती है कि पति से बदला लेना है, पति को तंग करना है और उसे केसेस में फंसा कर रखना है। केसेस कैसे आप सभी को पता है, जैसे कि 125 मेंटेनेंस का केस है, 498A का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस है। इस तरह के केसेस में उसको फंसा कर रखना है और इनमें मेंटेनेंस भी लेते रहना है खुद। लेकिन यदि सही रास्ता पता है, सही जानकारी है, तो इसमें बिल्कुल भी पति को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं आपको टिप्स दूंगा उससे आप बड़ी आसानी से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब पत्नी कहती है कि ना तो मैंने साथ रहना है और ना ही मैंने तलाक देना है, मैंने तो तुम्हें एक तरह से तंग करना है, तब ऐसे में पति इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे में पति के पास दो रास्ते हैं। देखिए एक तो रास्ता ये है कि वो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता है और दूसरा रास्ता है कि वो अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वो अपनी पत्नी को वापस लेकर आना चाहता है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में यदि पति पत्नी पर कोई भी केस नहीं करना चाहता, यानी कि वो नहीं चाहता कि मैटर कोर्ट तक पहुंचे और वो अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो ये कर सकता है कि वो अपने एडवोकेट के थ्रू पत्नी को एक लीगल नोटिस दे सकता है। उस लीगल नोटिस में उसने ये लिखवाना होगा कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है, जबकि वो अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता है और वाइफ को वापस बुलाने के लिए वो लीगल नोटिस भेज रहा है। दूसरी ऑप्शन जो पति के पास है वो ये है कि पति पत्नी पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस कर सकता है, जो कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में डलता है। RCR भी कहते हैं इसको। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस पति तब करता है जब पत्नी उसका घर छोड़कर चली जाती है और पति उसे वापस बुलाना चाहता है। तो ऐसे में पति रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस करेगा और कोर्ट से प्रार्थना करेगा, प्रेयर करेगा कि उसकी वाइफ को वापस आने के लिए डायरेक्शन दी जाए। दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि इन दोनों से आखिरी में फ़ायदा क्या होगा, जो लीगल नोटिस भेजेगा या फिर सेक्शन 9 का केस वो डालेगा, तो उससे पति को फ़ायदा क्या होगा। देखिए फ़ायदा ये होगा क्योंकि जब भी पत्नी पति पर आरोप लगाती है, चाहे वो कोर्ट में आरोप लगाती है, चाहे वो आउट ऑफ द कोर्ट आरोप लगाती है, पत्नी यही कहती है कि पति ने उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया, या वो ये कहेगी कि पति ने उसके साथ मार पिटाई करके उसको घर से निकाल दिया या घर से निकलने को मजबूर कर दिया। और ये बातें वो इसलिए कहती है ताकि वो जो भी केस करेगी उसमें कोर्ट की सहानुभूति उसके साथ रहेगी और उसको मेंटेनेंस इत्यादि मिलने में आसानी भी रहेगी। लेकिन यदि आपने पहले ही कुछ स्टेप्स उठाए हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया लीगल नोटिस आपने पत्नी को भेज रखा है या आपने सेक्शन 9 का केस डाल रखा है कि आप अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहते हैं, तो ऐसे में पत्नी का जो भी स्टैंड हो कि आपने उसे निकाल दिया या आप रखना नहीं चाहते हैं, वो स्टैंड उसका कोर्ट में या आउट ऑफ कोर्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में कोर्ट भी इस चीज़ को देखती है कि पति तो रखने को तैयार है, उसने सेक्शन 9 का केस भी डाला हुआ है, लीगल नोटिस भी भेजा है रखने के लिए, लेकिन पत्नी बिना वजह से उसके पास जाना ही नहीं चाहती है। और इस बात का फ़ायदा हस्बैंड को सभी केसेस में मिलेगा, फिर चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, 498A का केस हो, DV एक्ट का केस हो या फिर सेक्शन 9 का ही केस क्यों ना हो, क्योंकि आपने जब नोटिस दिया है, लीगल नोटिस दिया है, उसके बाद भी पत्नी वापस नहीं आ रही है, तो जब आप सेक्शन 9 का केस डालेंगे उसको वापस बुलाने के लिए, तो तब आप लीगल नोटिस का जिक्र भी सेक्शन 9 के केस में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, क्योंकि पहली सिचुएशन में पति ने अपने पूरे एफर्ट्स कर लिए हैं पत्नी को वापस बुलाने के लिए, उसने लीगल नोटिस भेज दिया, उसने सेक्शन 9 का केस कर दिया, लेकिन पत्नी फिर भी नहीं आना चाहती है। अब उसको लगता है कि जब साथ रहना ही नहीं है तो क्यों ना आपस में डाइवोर्स ले लिया जाए, लेकिन पत्नी डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका तो एक ही स्टैंड है कि मैं साथ भी नहीं रहूँगी और डाइवोर्स भी नहीं दूंगी, मैं ऐसे ही तुमको लटका करके रखूँगी। तो ऐसे में हस्बैंड को क्या करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी हस्बैंड कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। देखिए अगर वाइफ डाइवोर्स देने को तैयार नहीं है
तो भी कोर्ट में केस डाल करके डाइवोर्स लिया जा सकता है। अब देखिए, डाइवोर्स को लेने के भी दो तरीके हैं। एक तो है कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लिया जाए, यानी कि जब पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला करते हैं तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन एक साथ कोर्ट में डालते हैं और उन्हें 6 महीने के बाद म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाता है। या दूसरा तरीका है कंटेस्टेड डाइवोर्स का, यानी कि जब एक पार्टी डाइवोर्स चाहती है और दूसरी पार्टी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो ऐसे में जिस पार्टी को डाइवोर्स चाहिए वो पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कोर्ट में डाइवोर्स का केस डालती है। अब उसके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं। तो ऐसे में जो भी पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है वो केस डालती है, कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखती है और कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स ऑफ द केस, यानी कि फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर डाइवोर्स ग्रांट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो यदि पत्नी डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहती है कि मैं डाइवोर्स भी नहीं दूंगी, साथ भी नहीं रहूंगी, तो ऐसे में पति कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करके कोर्ट से प्रे कर सकता है कि फैक्ट्स और एविडेंस को ध्यान रखते हुए कोर्ट पति को डाइवोर्स ग्रांट करे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जब पत्नी ऐसी चीज़ बोलती है कि मैं साथ भी नहीं रहना, मैंने डाइवोर्स भी नहीं देना, तो ऐसे में पति को पहले अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाना चाहता है। यदि पति पत्नी को वापस बुलाना चाहता है तो उसे लीगल नोटिस और सेक्शन 9 का सहारा लेना पड़ेगा, जो उसको बाद में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि ये चीज़ें बाद में यदि पति ने सबसे पहले डाल दी हैं तो उसके बाद पत्नी कुछ भी डालती है तो एक तरह से वो काउंटर ब्लास्ट के उसमें माना जाता है। और यदि पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है और पत्नी तलाक देने को तैयार नहीं है तो ऐसे में पति कंटेस्टेड डाइवोर्स का सहारा ले सकता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, वो भेज सकते हैं। और यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग भी आपकी कोई क्वेश्चन हैं, सजेशंस हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।